अज़ीज़ नाज़रीन, मैं पास्टर हैरिस हुसैन आपको खुश आमदीद कहता हूँ इस मुख्तसर मैसेज के दौरान। और मेरी आरज़ू है कि खुदावंद आपको बाबरकत रखे और अपने जलाल के लिए आपके घराने और ख़ानदान को इस्तेमाल करता रहे। मेरे ज़हन में एक खुदावंद ने बात डाली तो मैं सोच रहा था कि मैं आपके साथ बांटूं, क्योंकि खुदावंद जब अपने लोगों से कलाम करता है तो उसे शेयर करना एक खादम का, मैं समझता हूँ, अव्वलीन फ़र्ज़ होना चाहिए। तो ये कलाम ना सिर्फ खुदावंद ने मुझे दिया बल्कि मैं आपके साथ भी इसको बांटता हूँ। जिस अनवान पर मैं आपके साथ ये मुख्तसर तौर पे बात करना चाहता हूँ वो है हेरोदीस का और फरीसियों का खमीर। खुदावंद यीशु मसीह ने जब 4000 लोगों को थोड़ी सी मछलियों के साथ सैर किया, खाना खिलाया, तो उसने अपने शागिर्दों को रवाना किया। और जब वो कश्ती पर रवाना हो गए और खुदावंद यीशु मसीह पीछे रह गए, तो कलाम पाक में लिखा हुआ है कि शागिर्द रोटी लेना भूल गए थे और उनके पास एक रोटी के अलावा और रोटी जो थी वो कश्ती पर मौजूद नहीं थी, तो वो रोटी लेना भूल गए थे। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम दूसरों की खिदमत करते करते खुद अपनी फैमिली को या अपने ख़ानदान को या अपने घराने को या अपने आप को ही भूल जाते हैं। शागिर्दों के साथ भी ऐसा हुआ कि वो रोटी लेना भूल गए, लोगों की खिदमत करते रहे, लोगों को खाना खिलाते रहे, मगर अपने लिए वो खाना लेना भूल गए। कई दफ़ा हम दूसरों के लिए तो बरकत का बायस बन जाते हैं, मगर ख़ुद अपने लिए या अपने घराने के लिए हम बरकत का बायस नहीं बनते। और उनके दरमियान ये बहस चल रही थी कि हम रोटी भूल गए हैं, और खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि वो रोटी लेना भूल गए हैं। और मरकस की इंजील के 8वें बाब की 14वीं और 15वीं आयत में लिखा, जब शागिर्द रोटी लेना भूल गए तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, खबरदार, फरीसियों के और हेरोदीस के खमीर से होशियार रहना। अब बात यह है कि फरीसियों का और हेरोदीस का खमीर क्या है जिससे खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें जो है वो खबरदार किया। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में पढ़ें तो मरकस की इंजील के पहले बाब की पहली आयत में लिखते हैं, रसूल थियुफिलस, मैंने पहला रसाला उन बातों के बयान में तसनीफ़ किया जो यस्सु शुरू में करता और सिखाता रहा। क्योंकि यीशु मसीह इस तरह के रबी थे जो ना सिर्फ बातें करते थे बल्कि जो सिखाते थे उन पर ख़ुद भी अमल पैरा थे। तो ये बड़ा ज़रूरी है किसी भी रहनुमा के लिए कि जो कुछ वो सिखाता है वो उस पर अमल पैरा हो। लेकिन जब फरीसियों के खमीर की बात आती है तो यीशु मसीह ने कहा, जो फरीसी तुम्हें कहते हैं सुनो और उस पर अमल करो, लेकिन उन जैसे काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं और करते नहीं हैं। पहली बात तो यह कि फरीसियों का खमीर ये है कि वो कहते हैं और करते नहीं हैं। फिर दूसरी जगह खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती रसूल की इंजील के 16वें बाब में ये भी कहा कि सदूकियों के खमीर से भी होशियार रहना। अब सदूकी, फरीसी और ये लोग जो स्क्राइब्स थे, ये लोग जो फ़कीह थे, ये लोग जो फ़कीहा थे और ये लोग जो टीचर्स थे लॉ के, ये कहते तो थे मगर अमल नहीं करते थे। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इनके खमीर से होशियार रहना, क्योंकि ये कहते हैं और करते नहीं हैं। जबकि लूका रसूल थियुफिलस को ये किताब डेडिकेट अमाल की किताब करते हुए कहते हैं कि जो मैंने पहला रसाला तसनीफ़ किया था उस बयान में था जो यीशु मसीह बातें शुरू में करता और सिखाता रहा। अब यहाँ पर फरीसियों का खमीर तो ये है कि वो जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। लेकिन इसके अलावा भी फरीसियों ने खुदावंद यीशु मसीह से एक दफ़ा सवाल किया यूहन्ना रसूल की इंजील में कि तू कब तक हमारे दिलों को डावांडोल रखेगा? अगर तू मसीह है तो हमसे साफ क्यों नहीं कह देता? उसने कहा कि मैंने तुमसे कहा मगर तुम यकीन नहीं करते, उन कामों को देख के भी यकीन नहीं करते। जब तुम मेरे कहने पर यकीन नहीं करते तो उन कामों को ही देख के यकीन करो कि मैं बाप में से निकला हूँ और बाप ने मुझे भेजा है। तो जब वो ऐसी बातें सुनते कि ये अपने आप को खुदा ठहराता है तो वो हमेशा यीशु मसीह को संसार करने के लिए पत्थर उठा लेते। यानी वो खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़े तो देखना चाहते थे, वो खुदावंद यीशु मसीह का इकरार तो सुनना चाहते थे, वो खुदावंद यीशु मसीह से तालीम तो पाना चाहते थे, मगर वो यीशु मसीह से ये नहीं सुनना चाहते थे कि यीशु मसीह खुदा है। ये फरीसियों का खमीर है कि वो यीशु मसीह को खुदा कबूल नहीं करते। और मैं समझता हूँ कि आज मौजूदा दौर में भी फरीसियों का खमीर अरूज पर है। कुछ मसीहानिक चर्चेस या कुछ ऐसी कलीसियाएँ जो जिस तरह यहोवा विटनेसेस के लोग हैं या जो यहोवा के गवाहान हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह को यीशु मसीह बतौर नजात दहिंदा तो मानते हैं मगर वो यीशु मसीह को खुदा नहीं मानते। तो मैं समझता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह का कलाम आज भी उतनी ही अहमियत का हामिल है जितनी अहमियत का हामिल शागिर्दों के लिए था। तो आज भी खुदावंद यीशु मसीह की ये बात हमारे लिए काबिल गौर और काबिल कदर है।
कि फरीसियों के खमीर से होशियार रहना। यानी जो लोग आज यस्सु मसीह को खुदा नहीं मानते, जो उसको महज एक बशर मानते हैं, ये फरीसियों का खमीर है। और आज भी फरीसियों का खमीर मुख्तलिफ डिनोमिनेशन के ज़रिए, मुख्तलिफ तालीमात के वसीले से, मुख्तलिफ इबलीस के करिंदों के वसीले से आज खुदा के लोगों के अंदर जड़ पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और इस खमीर से खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि होशियार रहना, कि जो फरीसी कहते हैं, पहली बात तो वो करते नहीं हैं। दूसरी बात ये है कि वो खुदावंद यीशु मसीह को बतौर बशर कबूल करते हैं, एक नेक उस्ताद के लेते हैं, एक इंसान के तौर पर कबूल करते हैं, मगर यीशु मसीह को खुदा कबूल नहीं करते। उससे क्रिएटेड बीइंग मानते हैं, मगर उसे क्रिएटर या खालिक नहीं मानते। तो इसलिए ये फरीसियों का और सदूकियों का अजीज़ान मन खमीर है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इनके खमीर से होशियार रहना। खमीर वैसे भी गुनाह की अलामत है, तो फरीसियों और सदूकियों के ऐसे खमीर से अजीज़ कलीसिया आप होशियार रहें। ये फरीसियों की स्पिरिट इर्द गिर्द आपके लोगों के अंदर आज भी नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। वो आज भी कलीसिया के लिए झूठे भाई ही हैं, जो भेड़ियों की तरह आते हैं और गले पर वो रहम नहीं करते और तरह तरह की तालीमात के झोंकों में लोगों को ले जाना चाहते हैं, ताकि यीशु मसीह की अहमियत को लोगों की ज़िंदगियों में कम करें। तो ये तो था कि फरीसियों का खमीर, जो वो कहते हैं वो करते नहीं। और दूसरी बात, वो यीशु मसीह को खुदा नहीं मानते। वो यीशु मसीह को एक नेक इंसान या एक रबी तो मानते हैं, मगर यीशु मसीह को खालिक नहीं मानते, बल्कि वो उसको मखलूक मानते हैं। और अगर यीशु मसीह मखलूक है या खालिक नहीं है, तो फिर उसकी ज़िंदगी देने की पेशकश हमारे लिए बेमानी है। हेरोदीस के खमीर की हम बात करते हैं, तो हेरोदीस के जो फॉलोअर्स थे उनको हेरोदी कहते थे। और हेरोदियों का मानना ये था कि वो हेरोदीस की क़यादत में अपनी कौम के लिए रोमियों से मदद या मावनत ले सकते हैं और पॉलिटिकल हल निकाल के वो अपनी कौम को बचा सकते हैं, या पॉलिटिकल हल के ज़रिए वो अपनी कौम को जो है वो सरफराज कर सकते हैं। तो हेरोदीस का खमीर आज भी कलीसिया में सरायत करता हुआ हमें दिखाई देता है। कैसे कि बहुत से पॉलिटिशियंस जो हैं वो चर्चेस के पुलपट को यूज़ करते हैं, उस चर्च के पुलपट को यूज़ करके वो कलीसिया की मदद करवाना चाहते हैं या करना चाहते हैं। मगर आप याद रखें कि जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में थे, तो उन्होंने किसी तरह से हेरोदीस की मदद का सहारा नहीं लिया अपनी मिनिस्ट्री के लिए। और उसके बाद ना ही शागिर्दों में से किसी ने हेरोदीस के पास जाकर कलीसिया के मसाइल का पॉलिटिकल हल ढूंढा। याद रखें, कलीसिया का सर यीशु मसीह है, और यीशु मसीह जो हैं वो अपने बदन की देखभाल करना जानते हैं, उसकी रखवाली करना जानते हैं, उसको पालना पोसना जानते हैं। हेरोदीस या पॉलिटिशियन, उस वक़्त का हेरोदीस या मौजूदा दौर के पॉलिटिशियन चर्च के हेड नहीं हैं, यीशु मसीह चर्च का हेड है। और कलीसियाई तौर पर हमें इस खमीर से भी खबरदार रहना है। ये हेरोदीस का खमीर है कि अगर हम कलीसिया की तरक्की के लिए किसी पॉलिटिशियन का सहारा लेते हैं, तो इसका मतलब है कि हम कलीसिया की ज़िंदगी में किसी पॉलिटिशियन को अव्वल दर्जा तो दे रहे हैं, मगर यीशु मसीह की जो अहमियत है चर्च के लिए बतौर चर्च का सर या चर्च का हेड, वो हम कम कर रहे हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें आगाही दी है, चेतावनी दी है, शागिर्दों की तरह एक बार फिर, कि फरीसियों के और हेरोदीस के खमीर से होशियार रहना। मेरी दुआ है कि खुदा का पाक रूह आपको बाइबल मुकद्दस का हर एक सहीफ़ा रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी अपनी ज़िंदगियों के लिए मशले राह बनाने की तौफीक अता करे, ताकि हम खुदा के कलाम को अपनी मौजूदा सूरत हाल में देखते हुए, परखते हुए, उस पर अमल करते हुए ये जान सकें कि खुदा का कलाम यकसा और ला तब्दील है। वो कल भी उतना ही मुअस्सर था जितना आज मुअस्सर है, इसलिए कि वो ला तब्दील खुदा का ला तब्दील कलाम है। तो जिस तरह इब्तदाई कलीसिया ने खुदा के कलाम का लिहाज किया, मेरी दुआ है कि ये आखिरी दिनों की कलीसिया भी उसी तरह खुदा के कलाम का लिहाज करती हुई खुदा के कलाम की ताज़ीम करे। ये ख्याल मेरे मन में आपके साथ बांटने के लिए था, तो मैंने आपके साथ बांटा है। अपना ख्याल रखें। मैं दुआगो हूँ कि खुदावंद आपकी ज़िंदगियों में कसरत से कलाम पाक को इज़्ज़त अता फ़रमाए, ताकि आप कलाम की रोशनी में इस तारीक दुनिया में
ہمیشہ جلتے ہوئے چراغوں کی مانند روشن رہیں اور بڑے گھرانوں کو روشن رکھیں. خیال رکھیے اپنا. مجھے اجازت دیجیے. آپ کے لیے دعا گو ہوں. پاسٹر ہیرس حسین, اگاپے فیلوشپ چرچ انٹرنیشنل.